नमस्कार, मैं धीरज शर्मा। आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक की क्लास 9वीं की प्रश्नावली फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। प्रश्नावली फर्स्ट में संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं। P बराबर 0 और Q बराबर 1। P/Q करेंगे तो 0/1, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है, तो 6 में 1 जोड़ते हैं 7। 3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं हर में, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो 3/1 व 4/1 दोनों परिमेय संख्याओं में अंश व हर में 7 का गुणा करेंगे। 3/1 में 7 का अंश व हर में गुणा करने पर 21/7, 4/1 में 7 का अंश व हर में गुणा करने पर 28/7। 21/7 व 28/7 की 6 परिमेय संख्याएं बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 व 4/5 दोनों के हर समान है। 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए 5 में 1 जोड़ते हैं 6 आत। 6 का दोनों परिमेय संख्याओं में अंश व हर में 6 से गुणा करेंगे। 3/5 में अंश व हर में 6 का गुणा करने पर व 4/5 में अंश व हर में 6 का गुणा करने पर 18/30, 24/30। दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हुई। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य पहचानना है और उसका कारण भी बताना है। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, यानी एक पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण में केवल धनात्मक होती है, तो असत्य हुआ। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। इसका कारण, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते परिमेय संख्या को। अब प्रश्नावली 1.2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्य असत्य पहचानना है और उसका कारण बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों का सम्मेलन होता है, यानी दोनों का संग्रह होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का ही संग्रह वास्तविक संख्या में होता है। तो यह सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। और क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट
अंडर रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत है। असत्य है कि संख्या रेखा वास्तविक संख्या का समूह है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों विद्यमान होती हैं, यानी अपरिमेय संख्या ही नहीं, उसमें परिमेय संख्या भी होती है, तो यह कथन असत्य होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, क्योंकि यह असत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों का ही संग्रह होता है। वह कोई अपरिमेय संख्या अकेली नहीं होती, ना परिमेय संख्या होती, दोनों का ही संग्रह होता है। इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि अगर हम माने 9 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 होता है। 3 एक परिमेय संख्या भी के रूप में भी हम निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि 3/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर हम 0, 1 व 2 दिखाया। संख्या 2 हमने O से और A की मान यानी OA बराबर कितना 2 रखा और AP बराबर 1 रखा। हम देख रहे हैं OAP एक कोण बन रहा है, तो कोण OAP 90 डिग्री का निरूपित हो रहा है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण OP है, OA आधार मानते हैं, तो AP लंब होगा। OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर बराबर OA का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AP का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 होता है। OP के से अपन स्क्वायर हटाएंगे, केवल OP का मान रखेंगे, तो उधर 5 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो OP का मान अंडर रूट 5। अगर हम देखते हैं तो O बिंदु पर प्रकार के निब को रखकर और P बिंदु से सीधा नीचे की तरफ सीधी रेखा पर काटते, तो ये भी एक संख्या रेखा पर निरूपित होगी अंडर रूट 5, और इस प्रकार भी अंडर रूट 5 निरूपित हो रही है। तो ये हमारी पाठ पष्ठ था, प्रश्नावली पष्ठ का पाठ पष्ठ। इसमें प्रश्नावली 1.2, 1.1 दोनों थी। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में प्रश्नावली 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 यानी इसके शेष भाग को हम पार्ट 2 में डालेंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए वीडियो को व्यू भी कीजिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद में हमारी ये क्लासेज लाइव रहेगी, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब लाइव में आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कराएंगे आपकी का। धन्यवाद। मैं